गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपके एनर्जीज़ क्या हैं और आपके पर्सन के एनर्जीज़ क्या हैं। सो आप दोनों की एनर्जीज़ में इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। सो ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फुल लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ ही यहाँ से देखूँगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, क्या सिचुएशन है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, हमारे व्यूवर्स किस सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशंस क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। Five of Wands, Six of Cups, Ten of Wands, Queen of Pentacles, we have King of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, या आपके हो सकते हैं बचपन से दोस्त हैं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो बचपन से, या हो सकता है साथ में आप दोनों ने स्टडी की है, या साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, या लिव इन रिलेशनशिप में आप रहे हो। सो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यहाँ पर अगर देखो तो अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। आप में से किसी एक का अर्थ साइन और किसी एक का फायर साइन हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। सडनली एक आर्गूमेंट हुआ कोई छोटी सी बात को लेकर के, और वो आर्गूमेंट वाली बात भी नहीं थी, बट छोटी सी चीज़ को लेकर के आर्गूमेंट हुआ और वो इतना बड़ा हो गया कि आई थिंक वही मेन यहाँ पर सेपरेशन का रीज़न बना हुआ है। और यहाँ पर दिखाई देता है इस आर्गूमेंट के बाद में चीज़ें अच्छी नहीं की गई। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सन के अंदर अकड़ बहुत है, ज़िद बहुत है, ज़िद्दी है कहीं ना कहीं, वो ईगो रखते हैं और उनको अपनी बात हमेशा सही लगती है, और हमेशा अपने आप को जो है, कभी वो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करते और अपने आप को हमेशा यही कहते हैं कि मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी इनकी रहती है, हमेशा अड़ जाते हैं अपनी बात पर और मानते नहीं और समझते नहीं हैं। तो ये चीज़ें नहीं हैं। समटाइम्स आपको लगता है कि समटाइम्स आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लग जाते हो कि शायद मेरी गलती थी। कभी कभी या तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है कि गलती इनकी होती थी, लेकिन इस तरीके से चीज़ों को कर देते थे, सिचुएशन ऐसी कर देते थे जहाँ पर आपको ये लगने लगता था कि शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ गलत कर दिया पूछ के। ऐसे कहीं ना कहीं सिचुएशन को बना देते थे। और आई थिंक अभी भी कुछ वैसा ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जिस तरीके से एटीट्यूड शो कर रहे हैं, अपना ईगो शो कर रहे हैं, अपनी बात ना करना और इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें, इससे कहीं ना कहीं वो आपको फिर से वही एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई गलती तुम्हारी थी, तुमने शुरू की वो बात, या तुमने झगड़ा किया, या तुमने वो क्वेश्चंस किए। तो ये दिखाई देता है मुझे, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान हो, क्योंकि समझ में आपको भी सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता, समझ में आपको भी सब कुछ आ रहा है। आप केयरिंग बहुत रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। हाल फिलहाल तो आप रिलेशनशिप को लेकर के परेशान हो, थोड़ा करियर में भी मुझे दिखाई देता है। या तो आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आई थिंक कि आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उस रिलेशनशिप के कारण,
और अगर आप जॉब करते हो तो आई थिंक आप उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि लाइक मैं जॉब में उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, या उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो या तो आप बार बार चेंज करते हो, या फिर आपका कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं क्या करूँ, जॉब करूँ, बिज़नेस करूँ, या फिर प्रिपरेशन करूँ गवर्नमेंट जॉब की, या क्या करना चाहिए। सो कभी कभी आप इस तरीके के ट्रैप में भी चले जाते हो। काफ़ी सारे थॉट्स, अलग अलग ऑप्शंस, क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं खुश नहीं हो आप, क्योंकि वो सेटिस्फाइंग जॉब नहीं है, वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये रिलेशनशिप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे दिखाई देता है। आप इस रिलेशनशिप पे ख़ास तौर पर कमिटमेंट चाहते हो, आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो आप इस रिश्ते को, बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इमोशनल फूल हो, क्योंकि यहाँ पर जो साइन की एनर्जीज आ रही है ना, वो इमोशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। चाहे कोई भी एनर्जी में हो, चाहे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, चाहे क्वीन ऑफ पेंटिकल की, अगर मैं दोनों को ही देखूँ तो दोनों ही कहीं ना कहीं इमोशनल फूल नहीं है। बस फ़र्क इतना सा है कि आपके अंदर ना एक मदरली नेचर है आपका, जिसके चलते क्या है कि आपके लिए रिश्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हमेशा जो है आपका ऐसा होता है रिश्तों को लेकर के कि अगर झुक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो और आप हमेशा झुकते भी आए हो, लेकिन इस बार ये कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं चीज़ें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर इंसान को दिक्कत होगी, हर इंसान को तकलीफ़ होगी, क्यों बार बार एफर्ट लेगा कोई। सो वो चीज़ होती है यहाँ पर। एंड यही मैं देख पा रही हूँ कि रिश्तों की ज़्यादा अहमियत आपको मालूम है उनसे ज़्यादा, इसीलिए आप बार बार एफ़र्ट डालते हो या कोशिश करते हो। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि हाँ, आपके लिए ना कुछ लोगों के लिए बहुत इजी होता है कि यहाँ से निकल के दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से निकल के तीसरी जगह, मतलब वो लोग मूव ऑन होने की क्षमता उनके अंदर, ये भी एक क्वालिटी आप मान सकते हो मूव ऑन होने की भी, क्योंकि मूव ऑन हर कोई इंसान नहीं हो सकता है। और ये क्वालिटी कहीं ना कहीं होती है कुछ लोगों के अंदर। उन लोगों का क्या होता है, इन लोगों के बहुत कम चांसेस होते हैं एनजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों में पड़ने के। और जो लोग मूव ऑन नहीं हो पाते हैं जल्दी से चीज़ों में, वो एनजाइटी और इन सब चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हैं। सो कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि मूव ऑन करना भी आना चाहिए इंसान को। मैं बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि मूव ऑन होना नहीं आना चाहिए, मूव ऑन हो जाना बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ कोई किसी का कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि आई थिंक उनके लिए थोड़ा ईजी है मूव ऑन हो जाना, लेकिन आपके लिए नहीं है। आपके लिए कहीं ना कहीं एक टेंशन और एक बर्डन बने हुआ है ये रिश्ता, क्योंकि इसमें कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत सोचते भी हो, परेशान भी रहते हो, प्लस करियर की भी एक टेंशन चल रही है। यहाँ पर हो रहा है कि आप ये नहीं क्लियर कर पा रहे हो कि होना क्या है आगे, क्योंकि अगर आपको ये क्लियरिटी मिल जाए ना तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लोगे, बट वो क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ जो मुझे दिखाई देते हैं, वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष धनु राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। डेट की बात करूँ तो 5 है, 6 है, 10 है, 13 है, 14 है। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मई, जून, अक्टूबर एंड अप्रैल। और यहाँ पर अगर मैं कॉम्बिनेशन डेट की बात करूँ तो मुझे 5 मई दिखाई देता है, 5-5 का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये हो सकता है आपका हो या आपके पर्सन का। 5-5 मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ का कुछ ऐसा होगा कि 5 मई, और सन कोई भी हो सकता है। एक पोर्टल के जैसे, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड्स देखूँगी एंड मैं ये दोनों आपकी एनर्जी में भी देखूँगी और आपके पर्सन की में भी देखूँगी। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी में देखती हूँ 2 कार्ड्स क्या हैं, क्या बताते हैं मुझे। चलिए, क्या एनर्जीज हैं आपकी, लेट्स सी। यहाँ पर आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स।
आई फील कि आपने इनके साथ रहने के सपने देखे हैं, इनके साथ रहना है, इनके साथ लाइफ जीना है। आपने बहुत अलग तरीके से इमेजिन किया है इनके साथ हमेशा अपनी लाइफ को, ये मुझे दिखाई देता है। एंड काफ़ी बारी क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब आपको इनसे दूर होने के उससे ना घुटन सी होती है, क्योंकि आप होना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनके साथ रहने के सपने देखे हैं और इनके साथ रहना आप चाहते हो। आपने ना, ऐसा होता है कि आप किसी और के साथ इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को इनके अलावा, ये मुझे दिखाई देता है। तो कभी कभी ना आप अपने मेंटल पीस को खो देते हो जब बात नहीं हो रही है, झगड़ा हो गया है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, प्लस पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप अपना मेंटल पीस कभी कभी खो देते हो। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि सारा काम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। सो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आप शायद अपने आप को जो है वो ट्रीटमेंट्स देने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि आप थोड़ा शांत रह सको, जिससे आपका मन शांत रह सके, जिससे आपको पॉजिटिव ख्याल आ सके और अच्छी वाइब्स मिले, क्योंकि समटाइम्स आपको काफ़ी अच्छी वाइब्स नहीं मिलती है और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। सो आप वो चीज़ें कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देते हैं। आपकी तरफ से मुझे कोशिश दिखाई देती है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मेंटल पीस बना के रखना है, ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में नहीं जाना, ज़्यादा एंजाइटी में नहीं जाना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है कि इससे आपको बहुत हार्म होता है, इससे आपका पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। सो आप वो हर एक कोशिश कर रहे हो जिससे कि आप एक सुकून सा मेंटेन कर पाओ। तो मुझे वो करते हुए भी आप नज़र आ रहे हो, बट आपके लिए रिलेशनशिप प्रायोरिटी पर है और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो। एंड आई थिंक कि आप बहुत 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 ज़्यादा सीरियस हो इस कनेक्शन के लिए, ये मुझे दिखाई देता है। अभी मैं आपके पर्सन के साइड से भी देख लेती हूँ कि उनकी क्या एनर्जीज है। लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस क्या हैं और उनकी लाइफ की सिचुएशन अभी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Cups, Two of Pentacles, we have the Fool energy, एंड यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस एनर्जी है। सो गाइस, यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन, हाँ, वो थोड़ा बेफिक्र होकर के चल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। जितना कि आप डरे हुए हो और जितना कि आप सीरियस हो, उतनी सीरियस एनर्जी इनकी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मैं और कार्ड्स में देखूंगी, बट हाल फिलहाल जो मुझे एनर्जी दिखाई देती है ना, वो मुझे ऐसी दिखाई देती है कि इनको क्या है कि आए दिन या तो प्रपोजल्स आते रहते हैं या फिर इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, बट अगर आपका वर्क प्लेस सेम नहीं है तो मुझे दिखाई देता है कि इनके वर्क प्लेस से कोई पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या है कि इनको भी, हर इंसान को ना एहसास हो जाता है, क्योंकि सिक्स्थ सेंस सबके पास है कि भाई सामने वाला हमसे क्या चाहता है, हमें एहसास हो जाता है, हमें फील हो जाता है। सो यहाँ पर अब ये हो गया है कि आपके पर्सन ना जगलिंग कर रहे हैं। देखो, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वर्क प्लेस का मैंने जिक्र किया क्योंकि अगर वर्क प्लेस सेम होगा तो आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा, और अगर वर्क प्लेस सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि प्रपोजल तो है, किसी ना किसी का है, अप्रोच तो किसी ना किसी की है, कोई ना कोई है जो इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, इनसे रोज़ बातें होती हैं उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सन यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं
क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी सिक्स सेंस कहती है कि सामने वाले के मन में कुछ है, लेकिन वो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में हैं। तो उनको ना यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे नया जो चीज़ आ रही है सामने से उसको एक्सेप्ट कर लूँ, या जो है मेरे पास उसी के साथ मैं स्टे रहूँ। यहाँ पर हाँ, इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन के, जब इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो वो किसी एक चीज़ के लिए सीरियस नहीं होता है। जब इंसान के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं ना, तो वो क्या करता है कि उसकी अटेंशन और उसका ध्यान 2-3 जगह बट जाता है। आपके पर्सन की जो भी अकड़ आ रही है, जो भी ये इग्नोरेंस आ रही है, सब इसलिए आ रही है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी पर्सन हाँ किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है कि उनको फ़िक्र नहीं है इतनी, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं इसलिए। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और जो भी पर्सन है उससे इनकी बात होती है, बट अभी एज अ फ्रेंड होती है। ठीक है, लेकिन सामने वाला बातें कर रहा है उसी अंदाजे से पता चल जाता है कि इसकी इंटेंशन क्या है। तो वो इंटेंशन है वो रिलेशनशिप वाली, लेकिन आपके पर्सन अभी क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है। ऑलराइट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि थोड़े से बेफिक्र है। जितना आप परेशान रहते हो ना, उतना वो मुझे परेशान नहीं दिखाई दे रहे, बट हाँ अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर चल रहे हैं। ठीक है, आप में और उस थर्ड पर्सन में, तो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। और भी मैं देखूँगी, 2 कार्ड्स अभी बाकी हैं देखना इस डेक से, सो मैं देखूँगी। बट यहाँ पर मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर साइन दिखाई देता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेम साइन है जो ऊपर थे, वही सेम साइन मुझे नीचे दिखे हैं। हो सकता है कि आप दोनों का साइन भी सेम ही हो, इसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देते हैं। मीन्स आप दोनों अर्थ एलिमेंट से हो सकते हो, या आप दोनों वाटर एलिमेंट से हो सकते हो, या आप फायर एलिमेंट से हो सकते हो। तो आप दोनों सेम साइन भी हो सकता है, या फिर सेम एलिमेंट हो सकता है। जैसे एक एलिमेंट में 3 साइंस होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका एलिमेंट सेम हो सकता है। ठीक है, या आपका साइन ही सेम हो सकता है दोनों का, ये दिखाई देता है। यहाँ पर अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो 3 है, 1 है, 2 है और 8 है। मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मार्च, जनवरी, फरवरी एंड अगस्त। ठीक है, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। अभी मैं यहाँ से भी देखूँगी क्या और एनर्जीज़ हैं। आपको लेकर के स्पेशली क्या है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इनके माइंड में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, एक्स्ट्रा कार्ड के तौर पे मैं लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है इनके दिमाग में। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, and we have 6 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्स्ट्रा कार्ड हमारे पास आया था द फूल। अगेन वही सरेंडर वाली एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, आपसे दूर तो ये नहीं जाना चाहते, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उधर भी अटका के रखेंगे और आपकी तरफ भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को, मतलब ये सरेंडर करके चलेंगे इस कनेक्शन को, कि फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है या क्या करना है, इन फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इनके दिमाग में। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनकी तरफ से आपको ऐसा देखने को मिल सकता है गाइस कि हमेशा आप ही अप्रोच करो, उनकी साइड से ना आए। मीन्स आगे से आप मैसेज कर रहे हो, आगे से आप कॉल कर रहे हो और वो सिर्फ जस्ट रिप्लाई दे रहे। बात करना होता है दोनों साइड से इक्वली चीज़ें हो रही है, और रिप्लाई देना होता है कि भाई उधर से मैसेज आया जस्ट उसका रिप्लाई कर दिया। तो आपको ऐसा बिहेवियर देखने को आपके पर्सन का मिल सकता है, क्योंकि उनका जो सीन चल रहा है ना अभी लाइफ में, उसके चलते आपको देखने को मिल सकता है। सो अभी हाल फिलहाल वो कोई डिसीज़न लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो बैलेंस करेंगे दोनों साइड,
ये ज़रूर कहूँगी रिलेशनशिप तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक होता है ना जो बातचीत हो रही है, वो जो एक बना हुआ है वो बना के रखेंगे और आगे जाके डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऐसा कुछ इनके दिमाग में मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हाल फिलहाल इन्होंने यही चीज़ की हुई है और मुझे ये दिखाई देता है कि बात करेंगे आपसे, जब आप इनको आगे से मैसेज या कॉल करोगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, रिप्लाई करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि कुछ फ़र्क है उनके बिहेवियर में, लाइक आगे से उस तरीके से इंटरेस्ट शो नहीं होगा। तो ये मैं देख पा रही हूँ। अब आप डिसाइड कीजिए यहाँ पर कि आपको क्या करना है। आप एक बारी प्रैक्टिकली भी चेक करके देख लीजिए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो आपको एक बार प्रैक्टिकली भी चेक करके देख लेना चाहिए अपने पर्सन को। आपको बात करके देख लेना चाहिए क्या उनके बिहेवियर में चेंज है, क्या उनकी बात करने के लहजे में चेंज है, उनके अंदर चेंजेस होंगे वो आपको फील हो जाएंगे क्योंकि आपने इतना टाइम उनके साथ स्पेंड किया है, एंड उस बेस पर डिसीजन लीजिएगा। एंड अगेन एक और चीज़ बोल दूँ, इमोशनल फूल होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझसे उसके बिना नहीं रहा जा रहा है या मैं उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। बात ये है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उस इंसान की नज़रों में, वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर देखें आप। और रहा जा रहा है नहीं जा रहा है वो आप बाद में देखना, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि आपसे नहीं रहा जा रहा, लेकिन अगर वो पर्सन नहीं आना चाहेगा तो क्या होगा फिर उसमें, आप अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाओगे। सो यहाँ पर ना प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा सोचो, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचो। अगर आप उनके साथ लाइफ बिताने के बारे में सोच रहे हो तो इतना लाइटली मत लो फिर चीज़ों को। अगर आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, लाइफ बिताना चाहते हो, तो आपको बहुत प्रैक्टिकली सोच के चलना चाहिए, सिर्फ इमोशनल बेस पर नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।